नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर जगदलपुर से है, जहां पर ऐतिहासिक लालबाग मैदान में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया और मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आपको बताते चले कि सबसे पहले यहां पर ध्वजारोहण किया और पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी सहित 15 टुकड़ियों के जवानों ने भी इस दौरान परेड में आकर्षण का केंद्र बने रहे और स्कूली बच्चों ने इस दौरान जो है वो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों और प्रस्तुतियों ने सबका मोह जो है वो मोह लिया है। कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। ओके जी, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आज के दिन ही समूचे भारतवर्ष ने संविधान को अंगीकृत किया था और उसके बाद अभी उन क्षेत्रों में भी जहां पर संविधान न माना जाता हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ करता था, तो अनुच्छेद 370 को हटाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्रों में भी भारत के संविधान को लागू करने का काम किया। वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को, संविधान को नहीं मानते हैं, उनको भी ठीक करके देश के कोने कोने में भी भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए हम प्राणपण से काम करने वाले हैं। अंतिम सांस ये था माओवाद संगठन कह सकते हैं। मैं पुनः माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की तरफ से सभी से कहता हूं, जो मुख्यधारा से अलग हैं वो बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आए। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, स्किल डेवलपमेंट की, 3 वर्षों तक रहने की, 3 वर्षों तक स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रति माह 10,000 रुपया उनको दिए जाने की, उनके लिए प्लॉट देना, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास देना, सब कुछ देकर पूरा लाइफ सेटल किया जाएगा, पूरी जिंदगी की चिंता की जाएगी। परंतु उस रास्ते को छोड़ करके वो वापस आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर आदि पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यधारा पर आए, अन्यथा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्बल इंडियन, शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी एवं इसकी सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ स्वराज सेना इस बार अकेले ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए निषाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह राजपूत ने बताया कि बिलासपुर नगर निगम के लिए उनकी ओर से महापौर प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर राजकुमार निषाद का नाम फाइनल किया गया है और इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य निर्बल शोषित समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रोजगार, व्यवसाय और हक, मान और सम्मान अधिकार हेतु लड़ने का उद्देश्य है। साथ ही केंद्र और राज्य के द्वारा समय समय पर जो घोषित योजनाओं एवं रोजगार को जमीनी स्तर पर लाने हेतु हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। यहाँ के अध्यक्ष प्रसाद अली जी, संजीव पांडे जी, दिलीप यादव जी, संकेत वासनिक जी, दिलीप तिवारी जी और गोटन गुंडे सहित जो भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी और इसका सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ स्वराज सेना जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, साथ में नगरीय निकाय चुनाव, इसमें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को हम देना चाहते थे। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य, जिसे आप लोग देख सकते हैं, बिलासपुर नगर निगम, नाम लेने से ही बिलासपुर शब्द आता है, जो माता बिलासा की नगरी है, जिस नगरी को माता बिलासा ने बसाया था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो माता बिलासा की नगरी में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक भी व्यवस्था में अव्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जो हमारी मुख्य मांग है अपनी रखेंगे
आप हमें इस बार मौका दें। माता विलासा की नगरी बिलासपुर में भी हमारे पार्षद और महापौर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें महापौर के रूप में हमारे निषाद पार्टी के प्रदेश के संगठन अध्यक्ष राजकुमार निषाद जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो महापौर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, इनका नामांकन करने जा रहे हैं। साथ में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज निषाद जी जो पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 52 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से बिलासपुर के अलावा अन्य नगर निगम में भी, नगर पंचायत में भी निषाद पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ में जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ में जो राजनीतिक विचारधारा है, क्योंकि ये पंच और सरपंच एक ऐसा चुनाव है जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हक और मान सम्मान की बात करता है। देखिए, चूंकि ये नगरीय निकाय चुनाव है और साथ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उनके भी कार्यकर्ता हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। इस कारण से हमारे उनके बीच में विचारों का तालमेल नहीं बैठा है, इसलिए हम जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। शायद उनके भी और हमारे बीच में जो तालमेल की व्यवस्था है इस चुनाव में नहीं बनी है, इसलिए हम लोग और साथ में हमारी कुछ जो नीतियां थी। तो सहयोग तोड़ेंगे कि जारी रखेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे जो सहयोग है, गठबंधन ये हमारे राष्ट्रीय रक्षा विषय है, ये उनके विषय के हिसाब से फिलहाल तो केंद्र और राज्य का हमारा साथ गठबंधन है। जो है हम जो है पंच में अधिक से अधिक लोगों को जो है आग्रह करते हैं कि आए और चुनाव लड़े। इसमें छत्तीसगढ़ स्वराज सेना जो है आपको चुनाव लड़ने में, चुनाव लड़ने की रणनीति में पूरा सहयोग करेगी और साथ में कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखी जाती है, इस विषय में भी जो है छत्तीसगढ़ स्वराज सेना जो है, जो कि एक संगठन है, ये जो है उन लोगों को जगाने का काम करेगी। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले आपका जो संगठन है वो किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ता था, जो इस बार आप स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं? देखिए, ये जो संगठन है, संगठन जो है किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ा है इससे पहले, लेकिन निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी जो है देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे 11 विधायक हैं, सांसद हैं। प्रदेश में लगभग सभी पार्टियों ने अपने नगरीय निकायों के चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बिलासपुर से पूजा विधानी को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। जिला मुख्यालय में महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपना नामांकन भरा और उन्होंने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है। अगर वो चुनाव जीतती हैं, सबसे पहले भूमाफियाओं पर अंकुश लगाएंगी। जो चल रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगी। और पिछले 5 साल में नगर निगम के जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका मुद्दा यही था कि मेरे को फंड नहीं मिलता है, जबकि प्रदेश में भी उनकी कांग्रेस की सरकार थी। तो पैसा को रोते रहे हैं महापौर जी, और उनके खुद ही पार्टी में जो है लोगों को उनका सहयोग ना होने का, नहीं देने का, यही रोना रोते रहे। तो जिस तरीके से 5 साल जो है बिलासपुर जो है विकास के लिए पिछड़ गया है, तो मेरा महापौर बनने के बाद प्राथमिकता यही रहेगा कि विकास को गति देना, जो काम रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाना, और जो नए वार्ड जुड़े हैं नगर निगम में, वहाँ पे नगर निगम टैक्स तो वसूल रही है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी जनता को नहीं दे पा रही है। मेरा ये भी काम रहेगा कि जो नए वार्ड हैं उसको विकास करवाएं, उनको मूलभूत समस्याओं का निराकरण करते हुए जनता के इच्छा के अनुरूप हम विकास कार्य कर सकें। इस नगर निगम क्षेत्र में जो है हमारे 4 बिल्कुल, देखिए भू माफिया पूरे सक्रिय थे इन 5 सालों में। जो है इन्होंने कहीं भी कोई भी जमीन को छोड़ा नहीं है। जो जमीन एक बार बिक गया, 2-2, 3-3 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो लोग बहुत परेशान थे इन मुद्दों को लेके।
तो मेरा ये भी मेरे एजेंडा में रहेगा कि इन सारी चीजों को जांच करवाऊं पहले। नगरीय निकाय में जैसे अरबों रुपए जो है वो बजट आया था और खर्च हुआ, हाँ जी, उसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे उसको, और जिस तरीके से उसका चाहे स्मार्ट सिटी का बात करूं, चाहे केंद्र की जो हमारी आवास योजना का जो है पैसा को भी इन्होंने लैप्स करवाया है, गरीबों तक आवास का पहुंचाने का भी काम ये नहीं कर पाए हैं। ये सारे मुद्दों को जांच करवाने का और जो काम। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मुख्य राजनीति पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी जिला कार्यालयों में फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नामों के ऐलान के बाद में कुछ चेहरों पर खुशी है तो कुछ को काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी है। वहीं कुछ लोगों ने बागी रुख भी अख्तियार किया है। चीन का इंतजार नहीं है कोरोना आने का, देवी फूट से सही उत्पन्न हो जाएगा, इतनी गंदगी है। ये सब हम लोग देखे हैं। मैं भी एक 15-20 सालों से भाजपा की सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य भी हूँ, मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब जनता इतनी गंदगी में रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, पूरी मतलब शासन के तो पार्टी के बड़े नेताओं को लगा होगा ना कि आप उपयुक्त प्रत्याशी नहीं है तो आपको नहीं दिया होगा। नहीं सर, वो तो अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल किए हैं। जो अगले हम लोग की भाजपा की प्रत्याशी टिकट लेके आई है, वो जनता से नहीं पूछे हैं और कार्यकर्ता से भी नहीं पूछे हैं कि हमारे हमको साथ देना है कि नहीं देना है। कुछ ना तो रणनीति बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। वो अपने सोर्स के दम से ऊपर से टिकट लेके आ तो गई है, पर जनता का आशीर्वाद भी जरूरी है, वोटर का आशीर्वाद भी जरूरी है, क्योंकि एक प्रत्याशी को जनता ही जिताते हैं और कोई पैराशूट का इस्तेमाल वोट दिलाने में नहीं काम आएगा। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? अचानक लोगों का पूरा विचार कैसे बदल गया? बीजेपी की कार्यशैली से ही कांग्रेस कमजोर हुई है। बीजेपी में खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री के बाद 12-13 सालों में जो पूरे हिंदुस्तान में काम हुआ है, उस कार्यशैली के कारण ही कांग्रेस कमजोर हुई है। अच्छा, किस रणनीति के तहत पूजा विधानी को टिकट दी गई? पूजा विधानी सक्रिय कार्यकर्ता है, प्रदेश लेवल तक रही है, प्रदेश कार्यकारिणी की समिति रही है, सीनियर है, और ऊपर जो हमारे नेतागण बैठे हुए हैं वो सोच समझ के ही किसी को टिकट देते हैं। कौन विनर कैंडिडेट है उसी को टिकट देते हैं। निगम में तो काम करने का माहौल ही नहीं, वातावरण नहीं, पैसा भी नहीं है। नहीं, पैसा कैसे नहीं, सब काम हो रहा है शहर में, और उसके बाद सरकार भी अपनी है तो पैसा तो आएगा। अगर पैसे की, हमारे मुख्यमंत्री साहब जी बोलते हैं पैसे कोई कमी नहीं है। सारा पैसा आ रहा है, वो तो स्मार्ट सिटी में आ रहा है, निगम को तो पैसे नहीं मिल रहे। नहीं, सब आ रहा है। देखिए, अब शासकीय योजनाएं अलग अलग हैं, काम तो निगम से ही हो रहा है ना। स्मार्ट सिटी हो या दूसरे कार्य हो, काम तो निगम से ही हो रहा है। क्या संभावना नजर आ रही है? पूरी बीजेपी है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। बीजेपी के रीति नीति लोगों को पसंद आ रही है। कांग्रेस का फायदा बीजेपी को वो तो है, उसके अलावा हम लोग का जो कार्य है उससे भी जनता हमसे प्रभावित है, और जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मतलब लोग उसको ज्यादा बहुत ज्यादा हमने जो भी कहा है वो किए हैं। किसानों का समर्थन मूल्य है, नाली बंधन योजना है, आवास की योजना है, ये सब हो रहा है, दिख रहे लोगों को। अगर विरोधी पार्टी बोलता है कि हम इससे ज्यादा देंगे तो विश्वास नहीं करती जनता, क्योंकि हमने करके बता दिया है, इसलिए विश्वास है। आज महतारी बंधन योजना जो मिल रही है नालियों को, तो कांग्रेस बोलते हैं हम 2100 देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे, तो जनता का विश्वास नहीं। तो मुख्य जो वो है जोर है, कांग्रेस की कमजोरी का फायदा है या अपने कार्यकर्ताओं का? और जो नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है, हमारे नेताओं को जो वादा है जनता के साथ जो करते हैं वो पूरा करते हैं। इस कारण जनता हमारी तरफ आकर्षित हो गई। एक समय था कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति थी। प्रदेश में एक धारणा बनी थी कि 50% महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। बिलासपुर की कमान एक महिला को सौंपा है भारतीय जनता पार्टी ने, और आप पार्षद के लिए फार्म भरेंगे? जी, कल मैं आपने जैसे पिछले बार हम लोग जो हमारे पार्टी ने दिया था उस उम्मीद से हम उसमें खरा उतरे हैं, वैसे इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि उससे डबल हम करके दिखाएं।
ताकि महिला आगे बढ़े। महिला कांग्रेस पार्टी में हमको भरोसा। अनुभव क्या? पिछला अनुभव बहुत सारा अनुभव मिला है कि अपना हम लोग को जनता के प्रति क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना विकास की दृष्टि से क्या करना है। हम विकास भी बहुत किए हैं। 2 साल कोरोना की वजह से कुछ हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी जो अगर हम लोग को 5 साल अगर मिलेगा उसमें जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधा लगभग मिल चुकी है। हाँ, वार्ड के लोगों को लगभग। क्या सोचा अब इस कार्यकाल में, क्या करने का सोचा है? जो बचा हुआ है पिछले कार्यकाल में उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि उनको कोई समस्या ना हो जनता को। लगभग स्थिति अब दोनों पार्टियों ने क्लियर कर दी प्रदेश में, क्या माहौल समझते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस में शहर, बिलासपुर शहर जो है कांग्रेस में है। 1 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, विष्णुदेव साय का, उसमें एक भी उपलब्धि बताने को इनके पास नहीं है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो नगर विकास में कोई योगदान देता हो। आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ती है, इसलिए कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है। जो टिकट वितरण हुआ है उससे लगता है कि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट जाएगा और टिकट वितरण का भी एक अपना प्रोसीजर होता है और हमारे वार्ड के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से राय शुमारी कर टिकट वितरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, तुलनात्मक रूप से आपका विचार क्या है? निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है वो मूल छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी है और सामने जो है वो एक बड़े समाज से आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्रामीण लोगों का रुझान जो होगा कांग्रेस के पक्ष में। पार्टी ने प्रमोद नायक को एक बेहतर और सशक्त प्रत्याशी मानने से टिकट दिया है। क्या संभावना नजर आती पूरे प्रदेश में? नहीं, पूरे प्रदेश में देखिए, प्रदेश का तो स्थिति है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके नेतृत्व में डबल इंजन बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विकास का 1 साल में कोई भी काम नहीं हुआ और सिर्फ ये लोग कहीं पर हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर, कहीं पर राष्ट्रवाद का जो ढोंग रच करके वोट लेने की कोशिश करते हैं और जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का भी काम करते हैं। भ्रामक ताजा एक राजनीति कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो स्थिति बनी है, चाहे प्रमोद भाई को हमारे बिलासपुर से उनको दावेदार हम सब ने किया, उनको टिकट मिला। होता क्या है, प्रत्याशी कोई भी हो, दावेदारी सब करते हैं, प्रत्याशी एक ही बनेगा और पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रकार के सभी लोगों को देना पड़ता है। निश्चित चाहे राजनीतिक दल है, सामाजिक समीकरण सब देखते हैं, पर वास्तव में जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है। इसका मैसेज ये नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति ये बनेगी। बिलासपुर तो हम जीत रहे हैं, बिलासपुर में कम से कम एक अपने छत्तीसगढ़िया को तो दिया गया है ना। जिस समाज की अगर बात करते, वर्ग की बात कर रहे हैं, भाजपा ने किस क्राइटेरिया के तहत कहीं प्रत्याशी उतारा है उसको तो वो लोग समझेंगे, पर बिलासपुर की जनता समझ रही है ना, तो उसके तहत रहेगा। दूसरा आपने जो बोला प्रदेश में क्या संदेश है, प्रदेश में पूरे कांग्रेस की जो भूपेश बघेल। मेरा नाम हेमवती निजाम है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 43 से। आ जाए ना सलमान, हाँ आप भी आ जाओ, हाँ बोलो। हाँ, विकास के नाम पे अभी तो पार्षद आए 5 साल तक, पार्षद के नाम पर आए बस है, लेकिन हमारे गांव क्षेत्र में घूमने तक नहीं आते। विकास तो बहुत दूर की बात है और विकास के नाम पे अभी हमारे इधर एक नाली नहीं बना है, रोड नहीं बना है। बच्चे लोग चलते हैं, उनको तकलीफ होता है, हम लोग को तकलीफ होता है, गाड़ी चलने में, यातायात में सुविधा में इतना तकलीफ होता है। तो निर्दलीय खड़े हुए हो, कितने वोटों की उम्मीद आपको मिल पाएंगे करके? निर्दलीय खड़े होने का मेरा यही मकसद है, मकसद ही नहीं सही, मेरे पीछे जितने भी वोटर वो लोग, उन लोगों का सपोर्ट से ही मैं खड़ी हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की राय है कि भले ही हम लोग को टिकट नहीं मिला, लेकिन उन लोग का कहना है कि आप खड़े होइए, हमें अच्छा प्रत्याशी चाहिए, अच्छा पार्षद चाहिए, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। वो तो सब सही है, मतलब कितने वोटों की उम्मीद है, कितने वहाँ का समीकरण कैसा कि अगर आपको लगा कि मैं निर्दलीय खड़ी होंगी तो जीत सकती हूँ? 5-6 हजार 5,000 प्लस मिल जाएगा। सर हमें तो इतनी उम्मीद है कि 100 में 75%। बीजापुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस विधायक, नेता समेत पार्षद प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस की ओर से सुनीता हेमला ने प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की। कांग्रेस ने विकास को
जो है वो मुख्य मुद्दा बताते हुए जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। चुनाव को लेकर कांग्रेस में उत्साह और जनता के बीच में समर्थन जुटाने की तैयारी जोरों पर है। सरकार में है, सत्ता में है, तो उनको हरा पाने में आप कितने कामयाब हो पाए? कल हमारी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बीजापुर नगर पालिका के लिए सुनीता जितेंद्र हेमला जी को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है। आज हम सभी लोगों ने कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ जिला पंचायत के अध्यक्ष शंकर कुड़ियम जी, निरौतिया जी और पार्टी के तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सुनीता जितेंद्र हेमला जी के लिए नामांकन फार्म खरीदा है। कल हम लोग नामांकन फार्म दाखिला अध्यक्ष सहित पूरे 15 वार्ड के पार्षदों का कल हम नामांकन दाखिला करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमारे उम्मीदवार सुनीता जितेंद्र हेमला जी के ऊपर विश्वास किया है, हमें विश्वास है एक पढ़ी लिखी महिला बीएससी नर्सिंग जो स्वास्थ्य विभाग में भी सेवा दे रही थी, उनको मौका बीजापुर की नगर पालिका जनता का सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और इससे पूर्व भी बीजापुर नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का कब्जा था और जिस तरीके से पहले भी जनता ने जी, मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना। खबर कवर्धा से है, जहां पर बोडला नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे लोकप्रिय संतोष अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। संतोष अवस्थी कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत नेता है। पहले भी संतोष अवस्थी ने नगर पंचायत बोडला के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस की तरफ से संतोष अवस्थी को प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता में खुशी की लहर है। कांग्रेस का संतोष अवस्थी पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करने के लिए संतोष अवस्थी पर भरोसा जताया है। बोडला नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि क्षेत्र की जनता में काफी ज्यादा खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा, क्योंकि संतोष अवस्थी पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया और जिससे ज्यादा जनता में खुशी की लहर भी देखने को मिली है। बोडला नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं संतोष अवस्थी, जिसको लेकर जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। बोडला नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी बनाए गए हैं संतोष अवस्थी, जिसको लेकर जनता भी काफी ज्यादा खुश है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अपना भरोसा संतोष अवस्थी पर जताया है और उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया, जिसकी ज्यादा जो है क्षेत्र की जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। खबर रायपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत चुनाव प्रभारी सौरभ सिंह ने पत्रकार वार्ता की है। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। प्रदेश में जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी लगातार पूरा कर रही है और डबल इंजन की सरकार निसंदेह 3 और 4 इंजन की सरकार बनेगी। अभी हमारे यहाँ 30 स्तरीय पंचायत चुनाव भी और नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी श्री सौरभ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री भरत वर्मा जी, साथ ही पंचायत चुनाव में कमेटी के सदस्य श्री निरंजन सिन्हा जी और साथ में है किरण बघेल जी और आकाशदीप जी, सब आपके सम्मुख उपस्थित है। मैं पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रभारी श्री सौरभ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे पत्रकार वार्ता में आए। हमारे बीच आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जो पंचायत मंत्री भी हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित हैं और पंचायत विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।